मित्रों नमस्ते। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, संविदा शाला शिक्षक वर्ग 1 और वर्ग 2 की जो वैकेंसी है वो आ चुकी है और वर्ग 1 की तो फॉर्म भरना भी चालू हो गए हैं। तो आप इस पे विशेष गौर करें और फॉर्म ज़रूर भरें। आपकी जो संविदा शाला में कुछ प्रश्न आते हैं, जिनके विषय में मैं आपको अभी बताऊँगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न होते हैं और पिछली बार भी वो प्रश्न पूछे गए थे। पहला प्रश्न है, भारत में घरेलू हिंसा के विरुद्ध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो जो घरेलू हिंसा होती है, जिसको हम होम वायलेंस भी बोलते हैं, तो इस पर कब ये कानून बना था? तो ये जो कानून बना था वो बना था हमारा सन 2005। सन 2005। इसके पहले जो घरेलू हिंसा पर कोई भी अधिनियम नहीं था। इसको आप बहुत ही मोस्ट प्रश्न मान के चलें। दूसरा प्रश्न बना था, राजस्थान में सर्वप्रथम किस रियासत में बाल विवाह को प्रतिबंधित करने के लिए कानून बनाया गया था? तो ये था हमारा जो जोधपुर। राजस्थान में सबसे पहले बाल विवाह पर जो कानून बना था वो जोधपुर में बना था। अगला प्रश्न आता है। अगला प्रश्न है, भारत में बाल विवाह निरोध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? फिर से सुन लें प्रश्न। भारत में बाल विवाह निरोध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो ये जो जिस वर्ष पारित किया गया था वो सन पूछी जाती है और ये आपसे 2000 ये जो बना था भारत में पारित किया गया था, वो पारित किया गया था 2006 में। वैसे तो घरेलू हिंसा का जो कानून है वो 2005 है, लेकिन जो आपका बाल विवाह का कानून भारत वर्ष में पारित किया गया था वो 2006 है। इस पर ये विशेष ध्यान देना है, क्योंकि जो आपके कक्षा 6वीं से लेके और 10वीं तक के ये सिलेबस में प्रश्न नहीं मिल पाते हैं और जब आप संविदा शाला में बैठते हैं उस समय ये प्रश्न आ जाते हैं और हम सिलेबस में ये बताया जाता है कि आपका 6वीं से आप 10वीं तक का सिलेबस कर लें, जब तक जबकि ये मिलता नहीं है। तो फिर जब वहाँ छात्र बैठता है तो उसका दिमाग खराब होने लगता है। इतनी सारी गाइडें खरीदी, इन गाइडों से आया ही नहीं है। गाइडों से इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि उन गाइडों में होते ही नहीं है। वो क्वेश्चन वहाँ से उठाते हैं जहाँ ये क्वेश्चन हमारे पास होते ही नहीं है। हम कई प्रकार की इकट्ठी 100 गाइड रख लेते हैं, फिर पढ़ते रहते हैं। इस गाइड को पढ़ा, उस गाइड को पढ़ा, इस गाइड से आएगा, उस गाइड से आएगा, ये आता ही नहीं है। आप विशेष और इसको डीपली पढ़ें, क्योंकि जो पेपर बनाने वाले हैं वो जानते हैं कि 10 लाख फॉर्म जहाँ डाले जाएँगे, तो वहाँ हमें किस तरीके से ये मान के चलिए कि वो आपका मठा नहीं लेना चाहते हैं, यहाँ तक कि वो तो मक्खन भी नहीं लेना चाहते हैं, वो तो घी, बिल्कुल प्योरिटी घी लेना चाहते हैं। और ये कॉम्पिटिशन का युग। आगे अगला क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? तो जो राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 26 सितंबर 1994। 26 सितंबर 1994 बाल श्रम उन्मूलन। इसके पहले जो 14 वर्ष से नीचे के बच्चे होते थे उनसे काम करवाया जाता था। उसके पहले कोई कानून नहीं था 1994 के पहले। इसके बाद एक कानून बना और उस कानून के तहत हम बाल श्रम से कोई भी जोखिम भरा काम नहीं करवा सकते हैं। और 14 वर्ष से नीचे के लोगों से काम करवाना भी गैर कानूनी माना जाता है। अगला प्रश्न आता है, एकल परिवार से तात्पर्य होता है, एकल परिवार। एकल परिवार से मतलब होता है जिसमें हमारे बच्चे और माँ-बाप, केवल इतने में ही एक सीमित परिवार होता है जिसे हम एकल परिवार कहते हैं। अगला प्रश्न आता है कि जो भारत में परिवार का अर्थ संयुक्त परिवार, यह कथन किसका है? तो भारत में संयुक्त परिवार ये जो अ, अ, बताया था, ये बताया था
के एस कापड़िया ने कहा था कि भारत में अधिकांश परिवार संयुक्त परिवार रहते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा बनता है वो है राजस्थान में सर्वाधिक संख्या में बाल विवाह किस दिन संपन्न किए जाते हैं। कई बार तो पूरे भारतवर्ष में भी ये बाल विवाह संपन्न हो जाती है। ये आज का लेसन ही हमारा है संविदा शिक्षक वर्ग 3, वर्ग 2 और वर्ग 1 के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये। और खासकर सभी कंपटीशन में तो ये ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं तो सबके लिए, चाहे वो आपका रेलवे हो, चाहे आपका अन्य विभाग हो, चाहे वो पटवारी हो, सभी में पूछे जाते हैं। क्योंकि जब जब भी ये विवाह रोकने के लिए आवश्यक होता है तो पटवारी से लेके आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से लेके सभी की ड्यूटी लगाई जाती है। तो सबका कर्तव्य बनता है वहां पे कि ऐसे प्रश्नों को आप बताएं। तो यहाँ पे ये जो अक्षय तृतीया, एक जो हमारे चैत के बाद अक्षय तृतीया आती है, अक्षय तृतीया को ये मान के चलते हैं लोग कि विवाह शुभ होते हैं। तो उस समय लोग अधिकांश विवाह कर देते, राजस्थान में तो बहुत ज्यादा विवाह होते हैं। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है आपका, दहेज से क्या अभिप्राय होता है। दहेज का मतलब क्या है। दहेज किसे कह सकते हैं हम। तो जो दहेज का अर्थ होता है विवाह के अवसर पर कन्या पक्ष से आवश्यक रूप से लिया जाने वाला धन। विवाह जो दहेज होता है, विवाह में कन्या पक्ष से लिया जाने वाला आवश्यक धन होता है जो कन्या पक्ष से दिया जाता है। लेकिन इसके ऊपर जबरदस्ती दबाव नहीं बनाया जा सकता है, अर्थात इसके ऊपर फिर हमारा दहेज प्रथा कानून चलता है। इसलिए इसको केवल जो स्वतः ही कन्या पक्ष द्वारा दिया जाए। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन बनता है वो है, देश के सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने हेतु अधिनियम कब लागू किया गया है। ये अधिनियम बन गया है भारतवर्ष में कि किसी भी सार्वजनिक स्थान पे आप धूम्रपान ना करें, गुटखा ना थूके, सिगरेट कुछ भी है वहां पे नहीं पी सकते हैं। इसके लिए कुछ जुर्माना लगाया गया है। इसके पहले कोई भी कानून नहीं था, लेकिन अब हमारे पास कानून है। तो ये जो कानून बनाया गया है, धूम्रपान के लिए जो कानून बना है वो आपका कानून बना है 2 अक्टूबर 2008। 2 अक्टूबर 2008, 2 अक्टूबर 2008। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन आता है कि महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमजोर हैं। यह एक यह एक क्या है। तो यह एक रूढ़िवादी धारणा है। यह एक केवल रूढ़िवादी धारणा है। आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं। समता शिक्षक के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, जरूर देख के जाएं। ये आपको बहुत ही वो लाभदायक होंगे और सब्सक्राइब जरूर करें। मार्केट में तो बहुत सी गाइडें आ गई होंगी, खरीदने में लड़के लग जाएंगे, 10-10 हजार की गाइडें रख लेते हैं, दिन रात यूट्यूब पे लगे रहते हैं और वहां पर जब जाते हैं पेपर में वो प्रश्न नहीं फंसते हैं, उनका मन उदास हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही और आप सभी का दिन शुभ मंगल हो और इसी के साथ हम ब्लॉग समाप्त